देखिए क्या दिया हुआ है, देर आर 7 पर्सन ऑन अ लैडर, A B C D E F N G नॉट इन दैट ऑर्डर, यानी कंपल्सरली ABCD ऐसे बैठे हो ऐसा नहीं है। ए इज फर्दर अप देन ई, यानी ए जो है ये ई के मुकाबले ऊपर बैठा हुआ है, बट इज लोअर देन सी, लेकिन ए जो है ये सी के नीचे साइड डायरेक्शन में आएगा। बी इज इन द मिडल, आपको दिया हुआ है बी कहाँ पे बैठा हुआ है, मिडल पोजीशन में। जी इज बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। उसके बाद ई इज बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। इफ एफ इज बिटवीन किन के बीच में है, ई एंड डी, ई एंड डी आपसे पूछ रहा है सबसे पर्सन जो बॉटम में बैठा हो वो कौन होगा। टोटल कितने पर्सन है यहाँ पे, 7, तो मैं 7 लैडर बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, बन गए 7 लैडर। अब देखिए सबसे पहली चीज क्या देखना है अपने को, यहाँ पे बी की एग्जैक्ट पोजीशन हमको मालूम है, बी कहाँ पे है, मिडल में, और यहाँ पे टोटल कितनी सीढ़ियाँ है, 7, तो इनका मिडल कौन सा आएगा, 4, यानी बी पक्के में कहाँ पे बैठा है, चौथी सीढ़ी पे, क्योंकि आप देखो इसके ऊपर भी 3 सीढ़ी है, नीचे भी 3 सीढ़ी है, तो हमको बी की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम है, तो हमने सबसे पहले किसको मार्क किया, बी को मार्क किया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कितनी रिलेशंस में हमको बी दिख रहा है, यहाँ पे 2 रिलेशन में हमको दिख रहा है बी, तो हम पहले उनको देखेंगे। अब क्या बोल रहा है, A G B इस सीक्वेंस में बैठे, मतलब ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा बता रहा है क्या कि जी बी के ऊपर बैठा है या जी बी के नीचे बैठा है, नहीं, ये कंडीशन तो हमको दी हुई नहीं है। तब यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 2 सिनेरियो, एक जहाँ पे जी जो है वो बी के ऊपर बैठा हुआ हो, और दूसरा जिसमें जी बी के नीचे बैठा हुआ है। मैं पहला सिनेरियो लेता हूँ जहाँ पे जी बी के ऊपर बैठा हुआ, तब किस सीक्वेंस में बैठेंगे, पहले बी फिर जी फिर ए बैठेंगे ऐसा। और अगर मैं दूसरा सीक्वेंस लूँ जहाँ पे जी बी के नीचे बैठा हो, तो किस तरीके से बैठेंगे, बी जी ए, समझा। तो हमने ये वाली कंडीशन को भी कर लिया सॉल्व। उसके बाद देखो अगली क्या बोल रहा है, अगली कंडीशन में आपको बोल रहा है बी ई एफ बैठे, यानी ई बैठा है बी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। तो इस केस में अगर जी ऊपर बैठा हुआ है तो बी के बाद अगला कौन बैठेगा, ई, तो ई और एफ कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर आएगा। लेकिन अगर मैं दूसरा सिनेरियो कंसिडर करूं जहां पे हमारा जी बी के नीचे बैठा हुआ हो, तो सीधी सी बात है ई कहाँ पे बैठा होगा, बी के ऊपर, तो आ गया ई के बाद कौन बैठा है, एफ। देखो पूरी कंडीशन आ रही, जी जो है वो बी और ए के बीच में, यहाँ पे भी जी बी और ए के बीच में, यहाँ पे भी जी बी और ए के बीच में, ई जो है वो बी और एफ के बीच में, यहाँ पे भी ई बी और एफ के बीच में, यहाँ पे भी ई बी और एफ के बीच में। और देखो क्या दिया हुआ है आपको, ई एफ के बाद बैठा हुआ है डी, तो देखो ई एफ के बाद बैठा हुआ है डी, यहाँ पे भी ई एफ के बाद बैठा हुआ है डी, तो हमने ये कंडीशन को भी लगा लिया। अब देखो यहाँ पे एक ही पायदान खाली बैठा है, हम लोगों ने किन किन को लिख लिया, हमने ए बी सी लिखने का बाकी है ना, तब सीधी सी बात है यहाँ पे सबसे ऊपर सी बैठ सकता है या तो यहाँ पे सबसे नीचे सी बैठ सकता है। अब हमको बस चेक करना है हमारी कौन सी कंडीशन सही है, ये पहली वाली सही है या दूसरी वाली सही है। अगर पहली वाली सही रहेंगी तो बॉटम में कौन बैठेगा, डी, और अगर दूसरी वाली सही रहेंगी तो बॉटम में कौन बैठेगा, सी बैठेगा। और यहाँ पे तो हमको सी कहीं पे ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा था, आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, हमको क्या बोल रहा है, ए जो है ये ई के ऊपर साइड बैठा हुआ हूँ, क्या बोल रहा है, ए जो है वो ई के ऊपर बैठा हूँ, बैठा है यहाँ पे। लेकिन दूसरे इसमें देखो ए कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, ई कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे तो ई ए के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या बोल रही थी, ई ए जो है वो ई के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो ये कंडीशन है हमारी सही। तो इस हिसाब से सबसे नीचे कौन आएगा, डी। देखो दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हूँ, सी जो है वो ए के ऊपर है ना, यानी ए सी के नीचे, यहाँ पे भी देखो ए जो है वो सी के नीचे, दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो
ए जो है वो सी के ऊपर है, जो दी हुई कंडीशन है उसका कैसा है वो अपोजिट। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहली वाली कंडीशन। तो आंसर क्या आएगा डी।